Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्स्ट ट्रैक की खबर का हुआ असर, गुलाबी नगरी की राह हुई आसान। राजाखेड़ा की नई बस सेवा से अब जयपुर होगा आसान। राजाखेड़ा की आम जनता के लिए राजधानी जयपुर की राह अब आसान बन जाएगी और लोगों को कनेक्टिंग ट्रेन की सुविधा मिलने से सुबह 9:30 बजे ही जयपुर पहुंचना संभव हो सकेगा, जिससे मरीज एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सेवाओं का लाभ उसी दिन ले सकेंगे। साथ ही हाई कोर्ट के काम से जाने वाले भी उसी दिन अपना कार्य पूरा कर रात तक अपने घर लौट सकेंगे। आपको बता दें कि 27 जुलाई के न्यूज बुलेटिन में धौलपुर जिले के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक ने खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने 3 अगस्त से सुबह 4:30 बजे आगरा के लिए नई बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे लोग 6 बजे आगरा से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर सुबह 9:30 बजे जयपुर पहुंच सकेंगे। अभी तक लोगों के लिए राजाखेड़ा से सुबह 6 बजे जयपुर के लिए सीधी बस उपलब्ध थी, जो कि दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचती है, जिससे लोग ना कोई सरकारी कार्य निपटा पाते हैं और ना ही मरीज अस्पताल की सेवाओं का लाभ ले पाते हैं, जिस कारण उन्हें कुछ समय के कार्य के लिए भी 2 दिन जयपुर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो कि बेहद खर्चीला भी था। लेकिन अब नई बस शुरू होने से राजधानी जयपुर की राह अब आसान हो गई है। मांग पूरी होने पर व्यापार मंडल राजाखेड़ा ने फर्स्ट ट्रैक चैनल व रोडवेज प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। अवैध रेता व वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही, 4 आरोपी गिरफ्तार, अवैध रेता के 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। कोतवाली थाना क्षेत्र धौलपुर के मोरोली क्षेत्र में अवैध चंबल रेता, बजरी तथा वांछित अपराधियों के खिलाफ धौलपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें अवैध चंबल रेता से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। साथ ही पुलिस ने 2 मामलों में 10 साल से फरार चल रहे 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में अवैध चंबल बजरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अलग अलग टीमों का गठन कर मोरोली मोड़ एवं कामरेकापुरा मोरोली रोड धौलपुर से अवैध चंबल रेता से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी गौतम ने बताया कि कार्यवाही के दौरान पुलिस ने स्थायी वारंटी रामकिशन पुत्र रामदीन गुर्जर निवासी चौकीपुरा थाना कोतवाली धौलपुर, लोकेंद्र सिंह पुत्र रामपाल गुर्जर निवासी मोरोली धौलपुर, महादेवा पुत्र जाहर सिंह गुर्जर निवासी चौकीपुरा धौलपुर, सुरेश पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी चौकीपुरा धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी अलग अलग पुलिस थानों से विभिन्न मुकदमों के वारंटी है। संयुक्त कार्यवाही में कोतवाली थाना धौलपुर के साथ सेपो थाना प्रभारी, मनिया थाना प्रभारी, महिला थाना, सदर थाना, निहालगंज थाना एवं ट्रैफिक कर्मी एवं आरएसी का जाप्ता शामिल रहा। चार दिन पूर्व हुई लूट का कंचनपुर थाना पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई मोटरसाइकिल जब्त। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 4 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तथा लूटी गई बाइक को बरामद कर लिया है।
कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई 2022 को थाना कंचनपुर पर विजय पुत्र रामरश ठाकुर निवासी लहकपुर थाना कंचनपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम 8 बजे बाड़ी बस स्टैंड पर बुआ को छोड़ने ताऊ के लड़के जितेंद्र की मोटरसाइकिल से गया था। वापस आते समय सैपो प्राइवेट बस स्टैंड पर दो अनजान लोगों ने हाथ का इशारा दिया तो उन्हें अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रास्ते में उलावटी मोड़ से आगे तिराहे पर आकर दोनों लोगों ने कहा कि कुछ आगे और छोड़ दो, जिस पर परिवादी ने कुछ दूरी पर लखेपुरा की ओर छोड़ दिया, जिन्होंने उतरते समय मेरे साथ मारपीट की और मोटरसाइकिल छीन ली, जिसके बाद दोनों आरोपी मेरी बाइक लेकर भाग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर संपूर्ण जिले में पीसीआर के जरिए नाकाबंदी कराई गई। एसपी ने इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए लूटी गई मोटरसाइकिल को बरामद करने एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मामले में सोमवार को कंचनपुर थाना पुलिस ने आरोपी सचिन गुर्जर पुत्र रामअवतार गुर्जर उम्र 20 साल निवासी घैसुआ थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को धौरो बाग की पुलिया की ओर से जाने वाले नहर रोड से बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटी गई बाइक को बरामद कर लिया है। गठन किया गया, जिसमें टीम ने विभिन्न प्रयास करते हुए इलाका थाना कंचनपुर, बछेड़ी और सरमथुरा में दबिश दी गई और सूचना के आधार पर एवं विभिन्न पूर्व से चालानशुदा लोगों के पूछताछ पर आज दिनांक 1/8/2022 को धनौरा रोड से मुलजिम सचिन रामअवतार जाति गुर्जर निवासी घैसुआ को पल्सर मोटरसाइकिल RJ 11 SN 01115 को मौके से ही जब्त कर लिया है और मुलजिम को मौके से बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस संबंध में जो भी संलिप्त है शीघ्र ही गिरफ्तारी कर प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। BA पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं VSC पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के पीछे नरपुरा धौलपुर। सिटी ऑफिस ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता। चंबल लिफ्ट परियोजना के उप ठेकेदारों ने CM के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पेमेंट नहीं होने पर कार्य बंद करने की दी चेतावनी। चंबल लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना के अंतर्गत काम कर रही GBPR कंपनी द्वारा उप ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर सोमवार को उप ठेकेदारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेयजल की महत्वाकांक्षी चंबल लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना का कार्य GBPR कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन कंपनी द्वारा उप ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य कराया गया है उसका भुगतान कंपनी द्वारा वर्ष 2019 से नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों का भुगतान करना भी मुश्किल हो रहा है और मजबूरन हमें कार्य बंद करना पड़ेगा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर अविलंब उप ठेकेदारों का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में गोस्वामी कंस्ट्रक्शन, बल्लो इंटेक, नेहा बिल्डकॉन, नव प्रोजेक्ट सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। गोस्वामी कंस्ट्रक्शन
GBWR कंपनी में काम कर रहे हैं। GBWR कंपनी हमारा समय से भुगतान नहीं, पेमेंट का समय से भुगतान नहीं कर रही। हम सब जितने भी लोग इकट्ठे हैं सभी ठेकेदार हैं और उसके साथ पिछले 2019 से हम साथ काम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर्विस गिरी। मैं अखिलेश सिंह भदौरिया। मेरी कंपनी का नाम है नव प्रोजेक्ट। हम लोग WRD का जो प्रोजेक्ट चल रहा है GBWR के अंतर्गत उसमें पाइपलाइन में पेंटिंग का काम कर रहे हैं और हमारा काम 2019 से स्टार्ट है। हमने अपना सारा काम खत्म कर दिया है, बट इन लोगों ने आज तक हमारा कोई पेमेंट नहीं करा। तो अपने पेमेंट के भुगतान को कराने के विषय में हम सारे जितने भी ठेकेदार लोग हैं उनके साथ सबकी समस्या वही है जो मेरी है। तो आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि थोड़ी हमारी मदद करें। मेरा नाम BP सिंह है। GBWR में पिछले दो साल से काम कर रहा हूँ मैं। काफ़ी काम किए हैं, 4-5 काम कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट में। कंपनी टाइम पे भुगतान नहीं कर रही है हमारा। काफ़ी पेमेंट ड्यू है। कोई भी समस्या जाकर लेके जाते हैं वहाँ कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है और ऑफिस में भी कोई है नहीं, सीनियर पर्सन कोई नहीं है, खाली पड़ी ऑफिस। बहुत जाम हो गया, काफ़ी और बोलने से भी कोई पेमेंट नहीं मिल पा रहा। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग परेशान हैं। कलेक्टर साहब से दरखास्त लेने आए हैं कि हमारा पेमेंट के लिए कुछ थोड़ा प्रेशर बनाया सर। मांगे नहीं मानी तो 5 अगस्त से जयपुर में धरना देंगे सरपंच। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरपंचों ने सरकार को दी चेतावनी। सरपंच संघ धौलपुर के बैनर तले पंचायत समिति धौलपुर क्षेत्र के सरपंचों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरपंच संघ के साथ पूर्व में हुए लिखित समझौते के मांग पत्र पर आदेश जारी करने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 5 अगस्त से राजधानी जयपुर में प्रदेश भर के सरपंच अनिश्चितकालीन समय के लिए धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सरपंचों ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार आदेश जारी नहीं करने पर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में सरपंचों ने कहा कि पंचायत राज मंत्री के साथ 21 मार्च 2022 में मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन अभी तक जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था उसके आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं नागौर दौरे के वक्त पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नरेगा में लगाए गए अनियमितताओं एवं घोटाले के आरोपों के कारण सरपंच आहत है और सरपंचों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसे लेकर सरपंचों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 5 अगस्त से जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पंचायती राज मंत्री इस्तीफा दे, टेंडर प्रक्रिया 3 कोटेशन से सामग्री खरीद की अनुमति का संशोधित आदेश जारी करे, NGO के द्वारा ऑडिट बंद करे सहित 36 मांगों को पूरा करने की मांग की है। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद। आज जिला कलेक्टर महोदय को प्रदेश सरपंच संघ के निर्देशानुसार जो 21 मार्च 2022 को मंत्री महोदय के साथ जो सहमति बनी थी, उन मांगों को आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन सब मांगों को लेकर आज जो है जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और पिछले 2 साल से जो हमारी मांगें लंबित चली आ रही हैं उनको सरकार को चेताया है सरपंचों ने। अगर ये मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगामी 5 तारीख को जयपुर में प्रदेश संघ द्वारा महापड़ाव किया जाएगा, जिसमें कि निश्चय ही विधानसभा का घेराव भी संभव है। आज प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसके अंतर्गत हमारी कुछ मांगें थी जो सरकार की सहमति हुई थी हमारे साथ में, लेकिन उसका लिखित समझौता नहीं हुआ था, जिसके कारण आज सरकार वादा खिलाफी कर रही है हमारे साथ सभी सरपंचों के साथ में। तो प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार हम लोग अभी आगे की जो प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जो 5 तारीख को आगामी 5 अगस्त को हम लोग जयपुर जाके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जो अनिश्चित काल का धरना प्रदर्शन रहेगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे।
मांगे नहीं माने जाने के विरोध में 4 अगस्त से ग्राम विकास अधिकारी करेंगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों के मांग पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय वार्ता में 1 अक्टूबर 2021 को आश्वासन दिया गया था। इसके पश्चात 11 दिसंबर 2021 को मंत्री से मिले और लिखित समझौता हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में सरकार के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रगति प्राप्त की, लेकिन उसके बाद भी समझौते की पालना में हमारे संवर्ग की वाजिब मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस अवधि में कुछ निर्णय हमारे संवर्ग के विरुद्ध कर दिए गए, जिससे ग्राम विकास अधिकारियों में रोष है। ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर ने बताया कि इन सब परिस्थितियों से विवश होकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग 30 जून 2022 से ज्ञापन देकर शासन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन शासन तथा सरकार की उपेक्षा एवं वादा खिलाफी से त्रस्त आकर ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग ने 4 अगस्त 2022 से समस्त कार्य में पूर्ण असहयोग का निर्णय किया गया। इसके कारण ग्रामीण जन सहित अन्य लोगों को होने वाली पीड़ा को लेकर प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारी क्षमा दिवस मनाएंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 1 माह से ज्यादा समय अवधि के आंदोलन के नोटिस के बाद भी मांगों का सकारात्मक हल नहीं कर हमें 4 अगस्त से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करने को विवश किया गया है। इसे लेकर सोमवार को जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान को क्षमा दिवस मनाने का सूचना स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही पंचायत समिति स्तर पर भी विकास अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस अवसर पर संघ के जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष महेश सोनी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, ब्लॉक मंत्री धौलपुर हरेंद्र त्यागी, मनीषा, मंजू, नीलम आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट, साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक सिद्धि विनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। निर्माणाधीन मकान में कार्य करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के डंडोली गांव में एक मकान में काम कर रहे मजदूर की सोमवार दोपहर को करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद गृह स्वामी मजदूर को लेकर जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनिया थाने के एएसआई घनश्याम सिंह ने बताया कि मृतक भरत सिंह जाटोली गांव का निवासी था, जो डंडोली में एक मकान में मजदूरी का काम कर रहा था। तभी अचानक वह करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मनिया थाना पुलिस और परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों ने जलदायक कर्मी के साथ की मारपीट। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके में सैपो रोड स्थित लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर के पास
सोमवार अल सुबह अपनी ड्यूटी पर जा रहे एक जलदायक कर्मी को 3 नकाबपोश बदमाशों ने रोककर उसके साथ मारपीट कर दी, जिसे जलदायक कर्मी पोप सिंह को चोटें आई हैं। चोटिल जलदायक कर्मी पोप सिंह ने बताया कि वह रोजाना की तरह आज भी अल सुबह करीब 2:30 बजे अपनी ड्यूटी देने के लिए तसीमों के लिए निकला था। तभी रास्ते में लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर के पास एक बाइक पर 3 युवक खड़े थे, जिनके मुंह पर ठाटे बंधे हुए थे। तीनों आरोपियों ने पीड़ित को रोका और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि मामले में आरोपियों द्वारा पीड़ित से किसी प्रकार की लूट नहीं की गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद जलदायक कर्मी ने इसकी सूचना पचगांव चौकी पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पीड़ित द्वारा मामले की तहरीर सदर थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था? मैं 2:30 बजे घर से रोजाना आता हूँ ड्यूटी पर। 3 साल से लगातार आ रहा हूँ। मेरा नाम पोप सिंह शर्मा है। मेरी ड्यूटी चरसीमा वाटर वर्क्स में। मैं 3 बजे सप्लाई शुरू करता हूँ। मैं 2 साल से आ रहा हूँ। आज मैं आ रहा था, 3 आदमी मिले थे, घाटों लगाए हुए थे। उन्होंने एक फायरिंग की है, लेकिन मेरे हाथ में हॉकी का बार किया है। मेरा हाथ छूट गया है। मोटरसाइकिल गिर नहीं पाई, मेरी मोटरसाइकिल को ले जाती है। मैं फिर पुलिस चौकी आया हूँ। वहाँ से तो जवान मेरे साथ गए हैं, रेल की लाइन पर डोले खोज रहे हैं। तो लौट के वो आ गए। मैं अपनी ड्यूटी पर तस्वीर आ गया। कुछ पैसे वैसे लूट ले गए क्या? पैसे लूटे हैं। लक्ष्मण कोली बने कोली समाज धौलपुर के निर्विरोध अध्यक्ष। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर नई दिल्ली शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष का चुनाव रविवार को हिना रिसोर्ट धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में वीरांगना झलकारी बाई और कबीर साहिब के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर और माला पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिरोमणि साहिब ने की। वहीं समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से सैंपौ के लक्ष्मण कोली को धौलपुर जिले का जिला अध्यक्ष बनाया गया। जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर लक्ष्मण कोली ने सभी का आभार व्यक्त किया तथा समाज की एकजुटता को बनाए रखने का वचन दिया और कहा कि मैं समाज हित में कार्य करूंगा तथा सबको लेकर साथ चलूंगा। कोली समाज शाखा धौलपुर का निर्विरोध रूप से सभी की सहमति से आज चुनाव हुआ और इस चुनाव प्रक्रिया में जो हमारी विगत 2 महीने से प्रक्रिया चल रही थी, आज उसके निर्वाचन के साथ ही ये प्रक्रिया समाप्त हुई। आज सुबह जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 4 नामांकन आए, जिनमें एक पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कोली, बीकम सिंह जी बसेड़ी से, शेर सिंह बाड़ी से और लक्ष्मण जी सैंपौ से। इन चारों के हमारे पास आवेदन आए। आवेदन के बाद में जब पंच पटेलों ने सबने आम सहमति दी, बीकम सिंह जी, शेर सिंह जी और महेंद्र जी तीनों ने आदरणीय लक्ष्मण जी को अपना समर्थन दिया और सभी पंचों ने सबकी सहमति से लक्ष्मण जी को भारतीय अखिल भारतीय कोली समाज का शाखा धौलपुर का जिला अध्यक्ष आज आम सहमति से बनाया गया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल। प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स। बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ, पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। महिलाओं ने झूला झूलकर व मल्हार गाकर मनाया हरियाली तीज।
गौशाला पार्क धौलपुर में महिलाओं के द्वारा रविवार को हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम व उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सज धज कर झूला झूला और सावन के गीत एवं मल्हार गाई। साथ ही एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इसके साथ ही महिला ने सेल्फी ली और नृत्य भी किया। इस दौरान महिलाएं और युवतियां काफी उत्साहित नजर आई। मेरा नाम शिवांगी अग्रवाल है और मैं गौशाला पार्क के पास धौलपुर में रहती हूँ। हमने आज हरियाली तीज का फंक्शन आयोजित किया था जिसमें सभी लेडीज़ों ने भाग लिया। खूब नाच गाना मौज मस्ती की, काफ़ी एंजॉय किया और हमने अविवाहित लड़कियों को भी शामिल किया। उन्होंने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा आया। ऐसे ही हम प्रोग्राम आयोजित करते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद। अग्रसेन भजन संगिनी धौलपुर ने उत्साहपूर्वक मनाया तीज का त्योहार। अग्रसेन भजन संगिनी धौलपुर द्वारा मोदी गार्डन धौलपुर में तीज महोत्सव मनाया गया, जिसमें सुहागिनों ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर पार्वती जी से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की गई। समाजसेवी रजनी मोदी ने सभी महिलाओं को तीज व राखी की शुभकामनाएं दी एवं तीज का महत्व समझाया। इस दौरान संगिनी द्वारा 2 थीम बनाई गई, जिसमें लहरिया और राजस्थानी बेस में सभी सखियां लहंगा, ओढ़नी, बोड़ला, मड़ा पट्टी, बाजूबंद पहनकर, पैरों में पायल, हाथों में मेहंदी लगाकर उमंग और उल्लास से प्रेम झूला झूलते हुए तीज का रंग बिरंगा लोक नृत्य तथा तीज पर आधारित सामूहिक खेल खेले गए। सभी ने एक दूसरे के गले लगकर तथा अपने से बड़ों के पैर छूकर बधाई दी। सुहाग की तीज पर आपस में बात कर और घेवर का लुत्फ उठाया। त्योहार संग में खुशियाँ और ढेर सारा प्यार लाया है। हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रसेन भजन संगिनी ग्रुप द्वारा आज तीज महोत्सव मनाया गया, जिसमें हम सब सखियों ने झूला झूला, लोक नृत्य पर डांस किए, पारिवारिक नृत्य किए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी वेशभूषा में हमारी सभी बहनें लहंगा लूड़ी पहनकर आई। और सावन की मल्हार गा करके हम लोगों को बहुत उत्साह हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, पार्वती माता से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसा त्यौहार हम हर साल मनाएं। आज हम सभी महिलाओं ने हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया है माता पार्वती और शिव जी की पूजा करके। हम सभी महिलाओं ने अच्छे अच्छे वेशभूषा पहन के खूब श्रृंगार करके यहाँ पर डांस संगीत का प्रोग्राम करा है और हम लोगों ने सब ग्रुप डांस भी किया है। श्रृंगार करके सभी बहनें आई और सभी ने घेवर बांटा। सभी को सबने श्रृंगार का सामान बांटा भी है। सबने मोदी गार्डन में हमने नृत्य किए हैं, डांस किए हैं और पकवान खाए हैं। आज के दिन सारी बहनें बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुश। भोले शंकर की पार्टी शिवलिंग बनाकर हमने पूजा भी की। भारत विकास परिषद शाखा बाड़ी ने मनाया हरियाली तीज महोत्सव। भारत विकास परिषद की महिला शाखा बाड़ी द्वारा मनाए जा रहे सांस्कृतिक सप्ताह के तहत कार्यक्रम हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गायन के साथ की गई। इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं अपने पूरे 16 श्रृंगार करके पूरी तरह सज धज कर बाड़ी में
धौलपुर रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के बाग में एकत्रित हुई। वहां पर झूला झूले, मल्हार गाए, नृत्य किए, गेम खेले और बारिश में नहाने का आनंद लेते हुए पूल में मस्ती करके स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजिका हेमलता गर्ग के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रांतीय परिवार संस्कार प्रकल्प प्रभारी सरोज मंगल, शाखा संयोजिका निर्मला गर्ग, कार्यक्रम संयोजिका हेमलता के साथ साथ सुमन बंसल, माधुरी बंसल, नीतू सिंगल आदि महिलाएं उपस्थित रही। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। स्वच्छता अभियान के तहत बाड़ी में निकाली जागरूकता रथ यात्रा एवं वाहन रैली। नगरपालिका बाड़ी प्रशासन और टीम बेसिक्स कंपनी द्वारा बाड़ी शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए सप्ताह भर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के आयोजन किए गए। रविवार को इस सप्ताह के समापन पर जागरूक रथ यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसको बाड़ी के डिप्टी एसपी मनीष कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह और पार्षद गणों के साथ टीम बेसिक्स कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बाड़ी शहर के आजाद गेट बाईपास पर रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी एसपी मनीष कुमार ने कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल माना जाएगा जब शहर के नागरिक जागरूक हो और वे गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित कर कचरा वाहनों में ही डालें। इसके अलावा शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। नगरपालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह ने भी नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग करने और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। वहीं सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने लोगों से आह्वान किया कि वे गीले और सूखे कचरों को अलग अलग एकत्रित करें और कचरा वाहन में डालें। स्वच्छता रैली निकाली है, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि हमारे पास नगरपालिका में समय पर्याप्त वाहन है। तो ये कुछ लोग हैं जैसे जो आम रास्ते में गंदगी फैलाते हैं, उनसे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ियां हैं चल रही हैं, बाड़ों में बाज़ारों में जा रही हैं, तो अपनी दुकानों पर घर पर डस्टबिन रखें। गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखें। तो गीले कचरे को गीले खाने में डालें, सूखे कचरे को सूखे खाने में डालें। वाहन रैली निकाली जा रही है। मैं हमारी नगरपालिका में सभी संसाधन हैं और सभी संसाधन हैं स्वच्छ बनाएं। बाड़ी नगरपालिका को सभी जनता जनार्दन से मेरी अपील है कि स्वच्छ यानी गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी के अंदर डालें और स्वच्छ बना रखें, जिससे बीमारियों से बचाव किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। पीएनबी बैंक की खिड़की तोड़कर बैंक में घुसे चोर, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, चोरी करने में रहे असफल। धौलपुर शहर के धूलकोट रोड स्थित पीएनबी बैंक में शनिवार रविवार की रात को चोरों ने
सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि बैंक के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत होने की वजह से चोरों को बैंक से बिना चोरी किए हुए खाली हाथ ही बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि घटना की पता बैंक कर्मचारियों को सोमवार सुबह बैंक खोलने पर चला। बैंक के मैनेजर अशोक यादव ने बताया कि शनिवार को छुट्टी होने के बाद सभी बैंक कर्मचारी बैंक बंद करके घर चले गए। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में एक युवक ने बैंक के पीछे स्थित खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया, जिसके बाद चोर ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया। सोमवार सुबह जब बैंक के कर्मचारी बैंक को खोलकर अंदर पहुंचे तो उन्हें कई कमरों के ताले टूटे हुए मिले, जिनका बारीकी से निरीक्षण करने पर पता चला कि बैंक के पिछवाड़े में स्थित खिड़की टूटी हुई थी। बैंक में चोरी की आशंका को देखते हुए निहालगंज थाना पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें एक युवक बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हुए नजर आया, जिसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। पुलिस ने बताया कि बैंक की सिक्योरिटी फीचर अच्छे होने की वजह से चोर चोरी की वारदात अंजाम नहीं दे पाए। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे बंद करने के बाद में चोर के साथी बैंक के अंदर घुसे थे, जिन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाने की वजह से उनकी बैंक में मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही। बैंक में चोरी की वारदात विफल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे युवक के हुलिये के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पीएनबी बैंक निहालगंज पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में चोरों द्वारा बैंक से चोरी करने का प्रयास पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। बच्चों के झगड़े को लेकर किया हमला, 8 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के बरोली गांव में कुछ दिन पूर्व बच्चों में हुए विवाद को लेकर रविवार सुबह पप्पू कोली पक्ष ने सियाराम प्रजापति पक्ष पर लामबंद होकर हमला कर दिया, जिससे सियाराम पक्ष के करीब 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें परिजन व पड़ोसियों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं झगड़े को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पूर्व दोनों पक्षों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को लेकर दोनों पक्षों की ओर से सरमथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनी और राजीनामा हो गया। करीब 6 दिन बाद सुबह 6 बजे पप्पू कोली, श्याम बरन, महावीर, नरेश, सुरेश, लीला, दिवाली सहित 1 दर्जन महिला पुरुषों ने एक राय होकर सियाराम पक्ष के घर पहुंचकर लाठी डंडों और फरसों से हमला कर दिया, जिसमें छोटी पति दीवान सिंह उम्र 40 साल, सियाराम पुत्र पातीराम उम्र 58 साल, चंद्रकला पत्नी सियाराम उम्र 50 साल, मुकेश पुत्र राजपाल उम्र 35 साल, ममता पत्नी मुकेश उम्र 30 साल, सावित्री पत्नी राजपाल उम्र 45 साल, लोकेश पुत्र सियाराम उम्र 15 साल, श्रीकांत पुत्र दीवान सिंह उम्र 14 साल, पूजा पुत्री दीवान सिंह उम्र 16 साल गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। सरमथरा थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों में हुए झगड़े को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। देवर बचावे गई थी, हम पकड़ ले, हम डंडा दे सरिया देंगे कट्टा लहरा को नौकरी आ कौन सो आ रहा, हम डर के मार गए नहीं। देखो हम दुकान पे बैठे था और गाड़ी गिलास करके और फिर और भैया चले आए, सो मैंने लठ ले लेकर भैया रानी सब चले आए, लठ दे रहे को पत्थर दे रहे सा
कोई फंसा दे रहा, कोई कट्टा दिखा रहा सा। लड़ाई हुई थी बच्चे में, नाबालिग के दोनों बच्चे में लड़ाई हुई थी, आपस में रोज दोस्ती होती थी और रोज विवाद हो गया। अब 2 दिन पीछे फिर में लड़ाई होकर उनकी माँ कहने आई थी, दीदी अपने बच्चे को समझा लेना। बच्चे को समझा के वो चली गई अपने घर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. टेम्पो चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी ने दिया ज्ञापन। आम आदमी पार्टी धौलपुर ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में ऑटो टेम्पो की लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि धौलपुर सिटी में चलने वाले ऑटो टेम्पो की परिधि बढ़ाकर 6 किलोमीटर की जाए। साथ ही इन्हें सिटी में खड़ा होने के लिए स्थान चिन्हित करके दिए जाए, क्योंकि जब ये अपने टेम्पो रोड पर खड़े करते हैं तो पुलिस कर्मी द्वारा चालान काट दिया जाता है। ई चालान हजारों रुपए में होता है। वही टेम्पो ऑटो बहुत ही गरीब तबके के व्यक्ति अपने परिवार की गुजर बसर के लिए चलाते हैं। चालान के बोझ तले यह लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इनकी सभी जायज मांगों का तुरंत समाधान किया जाए, अन्यथा पार्टी ऑटो टेम्पो यूनियन के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेगी। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के एडवोकेट ओपी त्यागी, भूरा गुर्जर, पंकज शर्मा, मुबीन अहमद फारूकी, गजेंद्र सिंह, राहुल कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, रवि कुमार आदि शामिल है। मिलता कि इन्हें धौलपुर में चिन्हित स्थान दिए जाए जहां से ये अपनी सवारियों को ढो सकें, क्योंकि बारिश के दिनों में उच्च तापक्रम की वजह से गर्मियों के दिनों में ये जब अपनी गाड़ियों को बेतरतीबी ढंग से लगाते हैं, मजबूरी है क्योंकि हालात इस तरह के, धौलपुर की सड़कें पूरी खदी डली हुई हैं। उनकी समस्याओं को लेकर हम सभी लोग यहाँ आए हैं। आए दिन उनको छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित किया जाता है, अनाप शनाप उनसे जुर्माने लिए जाते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं दिया जाता उनको किसी भी तरह का, न कोई उनके खड़े रहने की कोई जगह है। हमारा निवेदन ये कलेक्टर महोदय से ज्ञापन में लिखा है हमने। युवा ब्राह्मण समाज बसेड़ी की कार्यकारिणी का हुआ गठन, सर्वसम्मति से अश्वनी पारासर को बनाया गया अध्यक्ष। युवा ब्राह्मण समाज बसेड़ी की बैठक रविवार को आयोजित हुई, जिसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अश्वनी पारासर को अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष विपिन तिवारी, कोषाध्यक्ष श्री शर्मा, मंत्री दिलकुश, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा को चुना गया। इस मौके पर युवाओं द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष पारासर ने कहा कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वह उसका ईमानदारी से पालन करेंगे। इसके साथ ही भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक कर युवाओं को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बैठक में मुख्य अतिथि युवा जिला अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथि सुदेश मुदगल, नथीलाल पारासर, निशांत पारासर, श्रीकांत शर्मा, तरुण शर्मा आदि मौजूद रहे। एक ही गांव में एक सप्ताह में 4 बच्चों की मौत से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। एसडीएम को ज्ञापन देकर की कार्यवाही की मांग। बाड़ी उपखंड के सरमथरा रोड स्थित रुंदकापुरा गांव के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी पहुंचे, जहां उनको ज्ञापन सौंपकर गांव के मुख्य रास्ते में पानी भराव की समस्या के समाधान की मांग की।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के आम रास्ते में ना नाली है और ना ही खरंजा है। ऐसे में बरसात के दिनों में पानी भराव की समस्या पैदा होती है, जिससे मच्छर पनपते हैं और मौसमी बीमारियां फैल जाती हैं। इसी के चलते पिछले एक सप्ताह में गांव में बीमारियां फैलने से 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। गांव के भरत सिंह, मुकेश, श्रीराम, हेम सिंह, मनीष, दिनेश, पूरन आदि ने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते स्थिति और बिगड़ गई है। कीचड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है ना, उसकी वजह से 4 बच्चे तक की मौत हो चुकी है और काफ़ी बीमारी फैल चुकी, दर्जनों बीमार पड़े हैं। ये गंदगी की बहुत समस्या है हमारे गांव में। बच्चे फैल कर चुके हैं, जो खिलाड़ी लाल भैरवा जी उनको भी और सरपंच जी को और SDM कल तहसीलदार जो अधिकारी। हाँ, कुल मिला के ये आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, कार्रवाई नहीं हो रही कोई भी। साहब के हम ज्ञापन देने आए हैं और ADM साहब से हमने ये मांग की है कि हमारे गांव में मतलब तमाम कचरा और मतलब माल जो कचड़े फैले हुए हैं उनकी सफाई की जाए और जो लोगों ने मतलब अवैध निर्माण जो कब्जा कर रखा है उसको खाली किया जाए। मंगलवार को शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर होगी महाआरती। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को शाम 6 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि इससे पहले दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ शुरू होगा, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे महाआरती होगी और अंत में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। कल मंगलवार को शेरगढ़ के किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान मंदिर पर दिन के 2 बजे से संगीत में सुंदरकांड का पाठ होगा। शाम 6 बजे महाआरती होगी। आरती के बाद भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ कमाएं। अखिल भारतीय यादव महासभा धौलपुर की बैठक संपन्न। अखिल भारतीय यादव महासभा जिला धौलपुर की बैठक जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा कार्यालय बाड़ी रोड धौलपुर में रविवार को आयोजित हुई। बैठक में एडवोकेट शिषपाल सिंह यादव, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान एवं प्रदेश मंत्री रमेश बाबू यादव उपस्थित रहे। बैठक जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संचालन अजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा धौलपुर के द्वारा किया गया। बैठक में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव बाड़ी, डॉक्टर एकेश्वर यादव धौलपुर, जिला उपाध्यक्ष संतोष यादव धौलपुर, जिला कार्यकारिणी सदस्य शिवदत्त यादव, राम भरोसी यादव आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा धौलपुर में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें पिछले 2 वर्षों से प्रतिभा सम्मान समारोह एवं बुजुर्ग सम्मान समारोह नहीं हुआ, उसे आयोजित करने के लिए विचार रखे गए। सभी की ओपिनियन आई कि प्रतिभा सम्मान समारोह भव्य दिव्य तरीके से रखा जाए। उसी के साथ मूल मांग हमारे देश में और प्रदेश में उठी हुई है अहीर रेजिमेंट की, उसके सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। सैपो के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर श्रावण मास के तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना कर मनौती मांगी। वहीं सोमवार का दिन होने के कारण सुबह 4 बजे से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच गए, क्योंकि सुबह की आरती के समय पूजा अर्चना के लिए गर्भगृह खुला जाता है, जिससे गर्भगृह में पूजा करने के लिए जल्दी ही श्रद्धालु मंदिर पर सोमवार को पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए 5 बजे से गर्भगृह के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइपों के जरिए जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और जाली के गेट से बाहर से ही दर्शन होते हैं।
इसलिए सोमवार को 5 बजे से पहले ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। इसके अलावा दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मंदिर पर लगने वाले मेले में खरीदारी की। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। कमलेश्वर महादेव मंदिर पर तृतीय सोमवार को किया गया 251 किलो दूध का अभिषेक। बाड़ी में कमलेश्वर महादेव मंदिर पर तृतीय सोमवार को 251 किलो दूध का अभिषेक आचार्य बाबू पचौरी द्वारा कराया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में रामचरितमानस के समापन के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2000 भक्तों द्वारा प्रसादी और हवन एवं दुग्ध अभिषेक आचार्य बाबू पचौरी द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में कराया गया। इसमें भक्तगणों का पूर्ण सहयोग रहा, जिसमें अध्यक्ष बच्चू सिंह यादव, उपाध्यक्ष नैनोलाल वर्मा, मंत्री विद्या प्रकाश पारासर, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, लकेश राजौरिया, बंटी दीपू समहादिया, राम निवास मिल वाले, दीपक यादव, सुदामा वैश्य, गोपाल भगत, कालीचरण दीक्षित आदि उपस्थित रहे, जिसमें शहर के सभी भक्तगणों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 4 सितंबर मनिया में। अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन 4 सितंबर को मनिया में आयोजित किया जाएगा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश एरन ने बताया कि अग्रवाल परिचय सम्मेलन द्वारा हर माह देश के अलग अलग राज्य व शहरों में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। अब तक 93 परिचय सम्मेलन किए जा चुके हैं। प्रदेश संगठन मंत्री पीयूष मित्तल ने बताया कि सम्मेलन के पंजीयन के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है व इसमें पूरे भारत देश से कोई भी अग्रबंधु अपना पंजीयन कर सकते हैं। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कार्यकर्ताओं की व्यवस्था समितियां भी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि यह संस्था का 94वां कार्यक्रम है। इसे बड़े भव्य रूप देकर मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी शहरों से पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में राधेश्याम बंसल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज मनिया, मोहन प्रकाश सिंगल, महामंत्री अग्रवाल समाज मनिया, जिला युवा महासंघ के जिला अध्यक्ष कमल किशोर बंसल, संतोष सिंगल आदि अग्रबंधु उपस्थित रहे। पांचवी के विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता विषय की परीक्षा आयोजित। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बाड़ी, मास्टर मोहम्मद अली खान मेमोरियल सोसाइटी बाड़ी व रकमा धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में वीके गार्डन बाड़ी में कक्षा 5वीं स्तर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, गणित, पर्यावरण एवं मानसिक योग्यता विषय की उपलब्धि परीक्षा का निशुल्क आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 175 पंजीयत विद्यार्थियों में से 166 ने भाग लिया। परीक्षा में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। चौथे स्थान से लेकर 50वें स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को भी पेन, प्रमाण पत्र व कोचिंग शुल्क में छूट दी जाएगी। इस अवसर पर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बाड़ी के अध्यक्ष अयूब खान पठान, रकमा ने वरिष्ठ शिक्षाविद अल्ताफ अहमद खान, मास्टर मोहम्मद अली खान, मेमोरियल सोसाइटी के संरक्षक बशारत अली खान, वीक्षक के रूप में गजेंद्र, ताहिर, शाहिद, मंगलगिरी, सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक कल्पना गुप्ता आदि ने परीक्षा संपन्न कराई। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए गंगाराम, विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुर्जरपुरा में कार्यरत बाड़ी कस्बे के निवासी गंगाराम सेवानिवृत्त हो गए।
जिन पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मुझे सेवा करते हुए 36 वर्ष 10 माह 22 दिन पूर्ण हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अब मैं समाज सेवा करूंगा। उन्होंने बताया कि वह अतिराम सैमल रिटायर्ड प्रधानाचार्य को अपना प्रेरणा मानते हैं। सेवानिवृत्त गंगाराम ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इस अवसर पर कप्तान सिंह पहलवान, पतिराम सैमल, रिटायर्ड प्रधानाचार्य रमेश चंद्र बैरवा, प्रधानाचार्य गुर्जरपुरा अजय रावत, पुष्पेंद्र कुमार, CHO सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। 9/9/85 को मैंने ज्वाइन किया और 36 साल 10 माह 22 दिन सेवा करने के बाद आज मैं राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुपुरा से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। राम सैमल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदन। ये गंगाराम जी मेरे परम मित्र हैं। इनकी 36 वर्ष 10 माह 22 दिन की सेवा अवधि पूर्ण होने पर गरिमामयी इनकी जो सेवा है वो पूरी हुई और आज ये अपना पूरा कर रहे हैं। तो आज मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका जो जीवन है बहुत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिनकी बहुत भलवन से ही रही है गाँव में। पूरे बच्चा ऐसे पढ़ाए हैं जिन्हें सपने से जान के और वो हर गाँव में बढ़िया रहो है और सबंते मिलजुल के बहुत प्यार रहो गाँव में, जिनको बहुत नवाव रहो गाँव में। भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया भागवत सप्ताह का शुभारंभ। बसई नवाब क्षेत्र के गांव नगला हरलाल में रविवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं व कन्याएं सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। वहीं आयोजनकर्ता बालाजी मंदिर के महंत ज्वालानंद महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण को सिर पर रखकर साथ चले। कलश यात्रा बैंड बाजों की धार्मिक धुन पर निकाली गई, जो गांव की परिक्रमा करती हुई कथा स्थल पर पहुंची। व्यासपीठ पर वैदिक रीति नीति एवं मंत्रोच्चार के बीच कलशों की स्थापना की गई। भागवताचार्य पंडित राकेश कृष्ण शास्त्री वृंदावन वालों ने कहा कि कलयुग में भागवत कथा कराने एवं सुनने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर बाद 12 बजे से शाम 5 बजे तक नगला हरलाल के बालाजी मंदिर पर भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य अर्जित करें। बाड़ी कस्बे में 2 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई RACIT परीक्षा। बाड़ी शहर में कंप्यूटर दक्षता को लेकर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कराई गई RACIT परीक्षा का 2 सेंटरों पर रविवार को आयोजन किया गया। परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला और धौलपुर रोड स्थित अग्रसेन उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा का आयोजन किया गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला के प्राचार्य और परीक्षा इंचार्ज हरिओम सिकरवार ने बताया कि कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी RACIT की यह परीक्षा रविवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई, जिसमें किला सेंटर पर 320 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं अग्रसेन उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी परीक्षा केंद्र पर 270 परीक्षार्थी नामित हुए। स्कूल के प्राचार्य सुभाष चंद्र बंसल ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई, जिसको लेकर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के परीक्षा से जुड़े अधिकारी और अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा के दौरान आकस्मिक निरीक्षण भी किया था। वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से RACIT का पेपर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 320 परीक्षार्थी राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की ये परीक्षा 12 बजे से कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हमारे विद्यालय में RACIT का पेपर रखा गया है। इसमें 270 छात्र रजिस्टर्ड हैं। 270 छात्र यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे। लॉ कॉलेज धौलपुर में किया गया पौधारोपण।
छात्रों ने गोद लिए पौधे। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय कैंपस में नीम, शीशम, पाखर, अमरूद आदि के पौधे लगाए गए। साथ ही कैंपस को हरा भरा करने की विधि से छात्रों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान प्रत्येक छात्र ने एक पौधा गोद लिया। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर RC मीना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष एक पौधा लगाना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम के प्रभारी प्रोफेसर चंद्रशेखर दीक्षित, प्रोफेसर हेमलता व अन्य स्टाफ एवं विधि के छात्र उपस्थित रहे। आयुर्वेद कंपाउंडर की सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित। बसेड़ी कस्बा स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत कंपाउंडर बाकेलाल शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के स्टाफ सहित अन्य नागरिकों द्वारा उनका साफा बांधकर व माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि बाकेलाल द्वारा अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतरीन सेवाएं दी गई, जिससे आम जन को सुविधा हुई। इसके अलावा इनके द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य भी सराहनीय रहे, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव, डॉक्टर ज्ञानीराम मीणा, डॉक्टर श्याम सिंह मीणा, अशोक कुमार मीणा, अजय कुमार मीणा, शिवकांत शर्मा, द्रौपदी सिंह, केदारनाथ शर्मा, अतर सिंह आदि उपस्थित रहे। भाजपा के हस्ताक्षर अभियान के डॉक्टर महेंद्र सिंह कोहली बने विधानसभा संयोजक। भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भाजपा श्रवण वर्मा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार और हस्ताक्षर अभियान जिला संयोजक किसान मोर्चा होती राम नागर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों के साथ कर्ज माफी, वादा खिलाफी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान के लिए डॉक्टर महेंद्र कोहली को बसेड़ी विधानसभा संयोजक नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर बसेड़ी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।